पीएम मोदी आज से 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं, लेकिन इस वक्त देश संकटों में घिरा है। एक तरफ बिजली संकट है तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था पहले ही पटरी से उतर चुकी है। बेरोजगारी की दर लगातार देश में नए नए रिकॉर्ड बना रही है। मोदी शासन को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने हर लक्ष्य से काफी पीछे है, तो वहीं जनता से किए हर वादे पर पीएम मोदी फेल हैं। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। बेरोजगारी और महंगाई नए नए रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांट रही हैं। दो समुदायों के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं से देश की छवि भी धूमिल हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद किया जाए। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से बिजली की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा देश बिजली संकट से गुजर रहा है, जिसको लेकर राहुल ने ट्वीट करके लिखा, बिजली संकट, रोजगार संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी को नफरत का बुलडोजर रोककर देश के पावर प्लांट चलाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि देश में और उसमें रहने वाले लोगों की पीएम मोदी को चिंता है। राहुल ने एक बार फिर बिजली संकट पर केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने 20 अप्रैल को ही मोदी सरकार से कहा था कि उन्हें देश में नफरत का बुलडोजर छोड़कर पावर प्लांट शुरू करना चाहिए। आज देश में कोयले और बिजली की कमी की वजह से तबाही का माहौल पैदा हो गया है। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि बिजली और कोयले की किल्लत की वजह से छोटे उद्योग नष्ट हो जाएंगे। इससे और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। छोटे बच्चे इस चिलचिलाती गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जिंदगी दांव पर है। रेल और मेट्रो को रोकने से भारी वित्तीय नुकसान होगा। कांग्रेस देश के हालात पर लगातार जनता और केंद्र सरकार को चौकन्ना करती रहती है, लेकिन मोदी सरकार की नींद अब तक नहीं खुल पाई है। अब देखना होगा कि राहुल के इस हमले के बाद बीजेपी क्या पलटवार करती है।